Hello everyone, good morning to all. Welcome to Pravara Institute of Medical Sciences, which is located at Loni BK, Taluka Rahata, District Ahmednagar, and State Maharashtra. So this is our blood center located at first floor of Pravara Rural Hospital. This is a 3D layout. You can see the area is around 5,000 plus square foot. This is very aesthetic blood center with completely AC and skilled lab technicians and equipments. With the blessings of King of Maharashtra, Chhatrapati Shivaji Maharaj, the Pravara Institute of Medical Sciences has initiated the plasma therapy under National Service Scheme, that is Rashtriya Seva Yojana. Dr. Sunil Bular sir, Assistant Director Sports and Cultural, has donated blood for the first time for this noble cause. So first of all, it is my foremost duty to welcome all of you to my channel, that is Nursing Gyan. Myself, I am Mr. Vaibhav Bhosle, Assistant Professor from Pravara Institute of Medical Sciences. I hope सब घर में हैं और सेफ है एंड सब आपके जो भी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ने गाइडलाइन दिया है वो फॉलो कर रहे हैं. तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ट्रेंडिंग और न्यू टॉपिक के रिलेटेड, दैट इज़ प्लाज्मा थेरापी. रिसेंटली जैसे कि आप पिक देख सकते हो, मैंने भी डोनेट किया है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, मशीन भी अच्छा है, टेक्नीशियन भी अच्छे, सो सपोर्ट भी अच्छा मिलता है. तो ये एसेंशियल है कि मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा जो भी कोविड पॉजिटिव होके गए, जिनका भी क्राइटेरिया में बनते, प्लीज़ डोनेट करो. इट्स अ नीड ऑफ आवर. सो कमिंग टू द ब्लड, क्यों ब्लड जानना चाहिए? ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एज ऑल यू नो, इट इज़ रेड इन कलर. सो ब्लड रेड होता है. और कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के कंपोनेंट है 55% प्लाज्मा है और 45% जो भी एरिथ्रोसाइट प्लस प्लेटलेट और लिकोसाइट है. क्यों ब्लड के कंपोनेंट जाना जरूरी है? बिकॉज प्लाज्मा थेरेपी है. कन्वोलेंसेंट प्लाज्मा क्या है ये जाने के लिए, प्लाज्मा में क्या रहता है यूजुअली, मोस्टली वाटर, अल्बुमिन, इलेक्ट्रोलाइट एंड डिजॉल्व्ड गैसेस रहते हैं. तो ये ब्लड में 55% रहता है, मतलब आधा से भी ज़्यादा. Next, plasma components, it is divided into three: water 90%, dissolved solutes 10%, blood gases like O2 and CO2 less than 0.01%. dissolved solutes भी two type में डिवाइड किया गया है, organic 9.1% and inorganic 0.9%. organic is divided again two: plasma protein 7.1 and others is 2 like lipid enzymes, and various electrolytes sodium, potassium and calcium is 0.9% in the body. Next, coming to the antibody क्या है? A protein that inactivates or kills corona virus or any other microorganism. मतलब ये कोरोना वायरस को मार देता है. एंटीबॉडी एंटीजन ऐसे रहता है ना, ये लॉक और की जैसे रहते हैं. पर्टिकुलर लॉक खोलने के लिए पर्टिकुलर की चाहिए. तो कोरोना का लॉक खोलने के लिए कोरोना होना बहुत ज़रूरी है. एक बार कोरोना होके गया, उसके एंटीबॉडी डेवलप होते हैं, मतलब उसको की मिल जाता है. तो यही की हम दूसरे को देते हैं इन सिंपल टर्म्स. और अगर वो की एक बार दूसरे में डाल दिया, ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, वो लॉक खोल देता है, मतलब वो कोरोना को ऑटोमेटिकली मारने के लिए शुरू कर देता है. तो इन सिंपल टर्म हम देखेंगे व्हाट इज कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी. Convalescent plasma therapy is the term used for plasma that is removed from a blood of person who has recovered from a disease then transfused into a patient still battling it. मतलब हम क्या करते हैं, जो भी पेशेंट कोविड से रिकवर हुआ है उसमें से हम ब्लड प्लाज्मा निकालते हैं और जो भी सीरियस है उसको हम वो देते हैं. तो ये सिंपल है. और क्राइटेरिया क्या है, मतलब कौन प्लाज्मा दे सकता है? सो फर्स्ट, हु कैन डोनेट? मैन, वुमेन हु हैव नेवर बीन प्रेग्नेंट, मतलब प्रेग्नेंट कभी नहीं हो, एज बिटवीन 80 to 60 ईयर्स, अप्रोप्रिएट बॉडी वेट दैट इज मोर देन 50 kg, डायग्नोसिस कोविड-19 का RT-PCR पॉजिटिव और रैपिड पॉजिटिव आना चाहिए, और उसके बाद 14 डेज ऑफ सिम्टम रेजोल्यूशन, मतलब कोई भी सिम्टम नहीं रहना चाहिए, और 28 दिन भी होना चाहिए, और HBS, AG, HIV और हेपेटाइटिस सी कुछ भी नहीं रहना चाहिए. और अलग से क्राइटेरिया भी है इधर, IgG एंटीबॉडी अगेंस्ट कोविड दैट इज 1:640 रहना चाहिए, एलिसा. देन 13 ऑर्बिटरी यूनिट रहना चाहिए, CLIA दैट इज क्लिनिकल लेबोरेटरी इंप्रूवमेंट अमेंडमेंट के हिसाब से. न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टाइटर 1:80 रहना चाहिए. हीमोग्लोबिन अबाउ 13 ग्राम पर डेसीलीटर, और टोटल प्रोटीन 6 ग्राम से ऊपर रहना चाहिए. नेक्स्ट इज कंपेटिबिलिटी ऑफ कन्वलेसेंट कोविड प्लाज्मा. इधर जानना बहुत जरूरी है कि प्लाज्मा में RH फैक्टर नहीं रहता और पॉजिटिव नेगेटिव का सवाल ही नहीं आता. और इधर AB यूनिवर्सल डोनर है और O यूनिवर्सल रिसिपिएंट है. ए पेशेंट को A और AB दोनों दे सकते हैं, B को B और AB दे सकते हैं, AB को सिर्फ AB ही दे सकता है, इसलिए यूनिवर्सल डोनर है. O को सब ब्लड ग्रुप वाले दे सकते हैं, इसलिए यूनिवर्सल रिसिपिएंट है. और स्टेप्स क्या क्या है? तो एक क्वेश्चनर रहता है जिसमें लिखा रहता है कि डायग्नोसिस रिलेटेड हो या टेस्ट रिलेटेड हो, लिखा रहता है, तो क्वेश्चनर भरना बहुत जरूरी है. सेकंड, कंसेंट,
कंसेंट आज में प्रोसीजर के लिए भरना ज़रूरी है। देन डोनर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म, डोनर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सेट ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, लाइक मेडिकल फिटनेस आपका है नहीं, हिस्ट्री ऑफ डोनेशन, साइड इफेक्ट्स, और अल्कोहल कंज्यूम आपने कितने दिन पहले किया। एक्चुअली 2-3 दिन पहले अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना चाहिए। सो फिटिंग कन्वालेसेंट प्लाज्मा किट, कन्वालेसेंट प्लाज्मा किट कैसे फिट करते, जैसे कि ये टेक्नीशियन बता रहे, एक प्लाज्मा सेपरेटर किट है, इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा सेपरेटर किट। ये ऐसे खोला जाता है प्लाज्मा सेपरेटर किट, इसके पर्टिकुलर पार्ट्स रहते हैं, वो पर्टिकुलर पार्ट्स फिट करने पड़ते हैं। तो जैसे कि टेक्नीशियन इधर बता रहे, फर्स्ट ये जो 3 पाउच है जो वो निकाल रहे, ये प्लेटलेट के पाउच है, आप देख सकते हो, पहले 3 प्लेटलेट के पाउच। अगर ये प्लेटलेट निकालना है तो ही ये यूज़ करते प्लेटलेट के ये 3 पाउच। एक बार प्लेटलेट का 3 पाउच हो गया तो सेकेंड वो यूज़ कर रहे प्लाज्मा के 3 पाउच। ओके, 3 पाउच क्यों यूज़ करते, एक पाउच से निकालते 400 ml और बाकी के 2 पाउच में वो 100 ml करके डिवाइड करते। ये एयर बैग है, जैसे ही किट फिट करते पूरा का पूरा एयर इसमें आ जाता है एयर बैग में। देन बाकी के ये जो आप देख सकते हो, दीज आर द ट्यूबिंग्स। ओके, दीज आर द ट्यूबिंग्स व्हाट यू कैन सी। इसको हम अच्छे से क्लैम्प करना चाहिए, जिधर जिधर क्लैम्प की ज़रूरत है उधर क्लैम्प करना चाहिए, और जिधर जिधर उसको लाइक क्लोज किया है उसको हमको अनक्लैम्प भी करना है, ताकि उसका जो भी क्लैम्पिंग है और जो भी उसका वे है वो खुल सके। ये भी इधर अटैच करना है, जैसे कि आप देख सकते हो वो अटैच कर रहे हैं प्लेटलेट बैग। उसके बाद ट्यूबिंग के बाद ये है इम्पोर्टेंट पार्ट, इसको कैसेट बोला जाता है। कैसेट, इसमें ब्लड कलेक्ट होता है और प्लाज्मा यूजुअली सेपरेट भी होता है। तो इसके छोड़ के कैसेट और ये फिट भी करना है, वैसे कि ये बता रहे कि फिक्स कैसे कैसेट करना है। तो आप इधर देख सकते हो वो कैसेट फिक्स करने जा रहे हैं टेक्नीशियन। इसके जो भी वायर रहते हैं वो पर्टिकुलर नॉब में आपको सिर्फ डालना है, सिर्फ जैसे जैसे वो नॉब रहते हैं उसको जस्ट वो ट्यूबिंग्स फिट करना है। एक बार कैसेट फिक्स हो गया तो आपको एक बार वायर्स सब चेक करने, क्योंकि बहुत सारे वायर्स रहते तो इसलिए वो चेक करना है, जिधर क्लैम्प करना है उधर क्लैम्प भी करना चाहिए। ये नीडल है तो नीडल आपको पर्टिकुलरली एक क्लैम्प करना बहुत ज़रूरी है। सो एक बार नीडल क्लैम्प कर दिया तो उसको हमको जिधर स्टैंड है उधर उसको हैंग करना है। उसके बाद आपको ट्यूबिंग, और ये आप जो देख रहे हो हाथ में, दिस इज़ प्लाज्मा बेल्ट, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा सेपरेटर बेल्ट, यूजुअली इट इज़ अ प्लाज्मा सेपरेटर बेल्ट। और ये आप देख रहे हो ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है। ये सेंट्रीफ्यूज मशीन में जो भी टेक्नीशियन है वो सेंट्रीफ्यूज मशीन का चेक करता है ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, और प्लाज्मा सेपरेटर बेल्ट उसमें एडजस्ट कर देते हैं और लोड कर देते हैं। सो इसको पहले नीचे से डालना है और ट्यूबिंग को देखना है कि ट्यूबिंग में कोई लाइक खराबी तो नहीं है, नैरो तो नहीं हुआ ट्यूबिंग। और एक बार आपको पता चल गया कि ट्यूबिंग लाइक वो पेटेंट है, तो पेटेंट नहीं है तो भी देखो ये पेटेंट के लिए ट्यूबिंग और एक बार रीचेक कर रहे, सब ट्यूबिंग्स बराबर है या नहीं देख रहे। उसके बाद एक बार देख लिया, आपको सेंट्रीफ्यूज मशीन के नीचे से वो प्लाज्मा सेपरेटर बेल्ट लेना है। प्लाज्मा सेपरेटर बेल्ट एक बार लिया, आपको लाइक टू मेक श्योर कि कोई भी चीज़ दबा हुआ नहीं है। और आप जो सकते हो ट्राइंगल का है वो LRS चेम्बर है, लाइक ल्यूकोसाइट रिडक्शन चेम्बर बोलते हैं, उसको भी देखना है। और बेल्ट आपको एक बार एकदम स्ट्रेट करना है ताकि बेल्ट में कोई फोल्डिंग या खराबी ना हो। उसको एक बार उल्टा करके सेंट्रीफ्यूज मशीन में लोड कर देना है, जैसे कि यहाँ देख सकते हो, आप टेक्नीशियन देख रहे हो कंप्लीटली वो लोड कर रहे। सो स्लोली स्लोली दबा रहे, एक बार कंप्लीटली लोड हो गया। सो आपको एक बार रीचेक करना बहुत ज़रूरी है, वो रीचेक कर रहे टाइट है या नहीं पर्टिकुलर ट्यूबिंग्स, वो देख रहे। एक बार सब लोड हो गया तो आपको एक बार वो घुमा के देखना है। सो यू हैव टू रोटेट दैट, एक बार रोटेट करके चेक किया तो आपको मालूम हो जाए कि सेंट्रीफ्यूज मशीन LRS चेम्बर ट्यूबिंग्स प्रॉपरली लोड हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो और एक बार रीचेक कर रहे, रीचेक करने के बाद ज़रूर वो लाइक रोटेट करेंगे। ही इज़ मेकिंग श्योर whether it's properly like fit or not। सी ये एक तरीका होता है जिससे हमको मालूम होता है कि लाइक जो भी ट्यूबिंग्स है वो प्रॉपरली फिट हुए हैं या नहीं। एक बार वो फिट हुए हैं तो आपको पर्टिकुलरली वो रिचेक करें, पर्टिकुलरली आपको मालूम होगा वो पर्टिकुलर मशीन एकदम फिट है।
एक बार आपको फिट हो गया और एक बार एक ऊपर से कंप्लीटली बैक से लेकर किट तक लेना है। देन आपको प्री प्रोसीजर आपको सब उनके डायग्नोस्टिक टेस्ट एचबी कितना कितना है सब देख लेना है। उसके बाद आपको चालू करना है। चालू करते ही आपको स्क्रीन ये दिखाई देगा, पर्टिकुलरली सेलेक्ट द ट्यूबिंग। एक बार ट्यूबिंग आपने सेलेक्ट किया वो पर्टिकुलरली डोलर लाइन सैंपल लाइन आपको दिखाता है। और आपका जो भी कैसेट है और ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है, जितना भी वो ट्यूबिंग्स में हो या कैसेट में हो या बेल्ट में जितना भी एयर है वो कंप्लीट एयर निकाल देता है। और कंप्लीट एयर निकालने के बाद टेस्ट इन प्रोग्रेस आप देख सकते हो, ये टेस्ट प्रोग्रेस में है। जैसे कि आप देख सकते हो ये मशीन कैसेट के बाजू में जो भी नॉब्स है वो घूम रहे। और उसके पहले हमको पेशेंट को लाइक आईवी पेटेंट है या नहीं देखना है, मतलब आपका लाइक नर्व्स पेटेंट है दिखते हैं नहीं देखना है। देन बीपी चेक करना है, कंफर्टेबल पोजीशन चेक करना है। ये सारे चीज़ें हमको उनको बताना है कि वो कितने कंफर्टेबल रह सकते हैं और उन्होंने हाइड्रेशन अच्छे से किया है या नहीं, या इवन वो वॉशरूम को भी ये पर्टिकुलर टाइम पे जाके आ सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें प्री प्रोसीजर आपको करना है। एक बार आपने सब फिट कर दिया, ये देखो आपके मशीन जो भी है वो पर्टिकुलरली एयर निकाल रहा है। एक बार आप देख सकते हो वो मशीन चालू है, जितना भी एयर है वो एयर बैग में आपके एयर बैग में इधर दिखाई देगा। जो भी एयर है इधर मशीन ऑटोमेटिकली अपना एयर निकालता है, इधर हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, मशीन ऑटोमेटिक निकालता है। सो नेक्स्ट इज एंटीकोआगुलेंट। जैसे कि जानते हो ब्लड ऑटोमेटिकली क्लॉट हो जाता है, तो इसमें एंटीकोआगुलेंट का भी एक बड़ा रोल है। तो इधर 400 ml एंटीकोआगुलेंट हम यूज़ करते हैं यूजुअली। और एक बार एंटीकोआगुलेंट हमने ये किया तो कैसेट और प्लाज्मा सेपरेटर किट को उसको अटैच करते, बाद में उसको सेंसर को वो ट्यूबिंग को अटैच किया जाता है, क्योंकि सेंसर से कनेक्ट करने से क्या होता है ऑटोमेटिकली जितना भी बॉडी चाहिए उतना वो एंटीकोआगुलेंट ले लेता है। एक बार आपने वो किया ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे ये पेशेंट का पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भरना है कि उनका जेंडर क्या है, उनका टोटली वेट क्या है, हाइट क्या है, देन उनका ब्लड प्लाज्मा कितना है, डब्ल्यूबीसी कितना है, आरबीसी कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है। ये सारे चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के जो भी प्री प्रोसीजर करते वो भरना बहुत ज़रूरी है। और एक बार वो पर्टिकुलर आपने लोड किया, कंप्यूटर अपने आप बताता है कि इनको टाइमिंग कितना लग सकता है और ऑटोमेटिकली वो बताएगा कि अब स्टार्ट ड्राइंग, मतलब स्टार्ट ड्राइंग द ब्लड ऑटोमेटिकली दिखाता है। सो इसके बाद एक बार वो कंप्यूटर ने इन्फो दिया स्टार्ट ब्लडिंग, तो आपको वो नीडल जो भी कैसेट मशीन को कनेक्ट हुआ रहता है वो नीचे से अनक्लैम्प करना है। अनक्लैम्प करके आपको वेन असेस करना है। एक बार आपको वेन मिल गया, स्लोली आपको पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते वक्त प्रिक करना है। देखो आप देख सकते हो ब्लड ऑटोमेटिकली पीछे विड्रॉ हुआ। देन आपको स्लोली एक प्लास्टर लगा के नीडल फिक्स करना है। एक बार आपने नीडल फिक्स किया, इधर आप देख सकते हो दिस इज एंटीकोआगुलेंट। एंटीकोआगुलेंट के साथ ब्लड भी अभी कैसेट में आ गया। सो कैसेट में स्लोली 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 ब्लड आते जा रहा है ट्यूबिंग्स में। आप इधर देख सकते हो क्लियरली ट्यूबिंग्स में जैसे ही आते जा रहा है ब्लड, वैसे ही ये जो भी रोटेटर्स है वो घूम रहे हैं। अभी ब्लड कन्वर्ट हो रहा है प्लाज्मा में। सो आप इधर देख सकते हो स्क्रीन पूरा दिखाता है कितना प्लेटलेट, कितना प्लाज्मा, कितना आरबीसी और कितना टाइम ये लगता है। और इधर आप देख सकते हो कि स्लोली स्लोली ब्लड से प्लाज्मा सेपरेट हो रहा है। येलो कलर में जो भी है वो प्लाज्मा है। सो सर जो भी दिखा रहे हो वो प्लाज्मा है येलो कलर। और स्लोली स्लोली आप देख सकते हो प्लाज्मा ऑटोमेटिकली अपने बैग में कलेक्ट हो रहा है। ये देख सकते हो प्लाज्मा येलो कलर का ऑटोमेटिकली बैग में कलेक्ट हो रहा है। सी दिस इज कलेक्टेड ऑलमोस्ट लाइक 40 ml से 50 ml कलेक्ट हो गया। और वो स्क्रीन दिखाता भी कितना ml कलेक्ट हुआ, ऑलमोस्ट 82 ml कलेक्ट हुआ है। सो दिस इज हाउ द प्लाज्मा सेपरेटर किट विल सेपरेट द प्लाज्मा फ्रॉम द ब्लड। और एक बार कलेक्ट हो गया कंप्लीटली, एक बार 400 ml पूरा हुआ आपका, इधर देख सकते हो आप कंप्लीटली ब्लड प्लाज्मा अपने 400 ml का कलेक्ट किया। उसके बाद आपका जो भी स्क्रीन है वो दिखाता है कितना कितना कलेक्ट हुआ और टाइमिंग जो भी है। उसके बाद जो भी ब्लड कैसेट में बचता है, आप देख सकते हो जो भी ब्लड कैसेट में बचा है वो अपने आप पेशेंट के तरफ जाता है, पेशेंट के बॉडी में। सो दिस इज द वे, देखो पेशेंट के तरफ ब्लड जा रहा है और जितना भी रेसिडुअल ब्लड बचता है वो पेशेंट को वापस जाता है। और 400 ml जो भी हमने कलेक्ट किया है प्लाज्मा वो हमको निकालना है। और एक बार कलेक्ट हो गया तो स्लोली स्लोली हमको नीडल निकालना है। सो एक बार आपने नीडल निकाल लिया तो वो नीडल का नीचे का ट्यूबिंग रहता है उसको क्लैम्प करना बहुत ज़रूरी है। सी टेक्नीशियंस आर क्लैम्पिंग द नीडल। और एक बार
क्लैम्प कर दिया तो कैसेट मशीन ऑटोमेटिकली मशीन निकालता है। देन रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार आपने कैसेट निकाल दिया तो आपको लिखना है क्या कलेक्ट किया आपने, प्रोडक्ट का नंबर क्या था, और वेन पंचर किसने किया, ब्लड कितना कलेक्ट किया, उसका डेट क्या है, एक्सपायरी डेट ऑफ द प्रोडक्ट, टाइम क्या है, कितना कलेक्ट हुआ, वो सब एक्सप्लेन करते हुए आपको बोलना है, पेशेंट को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। और एक बार रिकॉर्ड किया आपने तो कैसेट मशीन कंप्लीटली निकालना है, कंप्लीटली जिधर जिधर से ट्यूबिंग से अलॉन्ग विथ प्लाज्मा आपको वो निकालना है, और जो भी किट का बैग था उसमें हमको वो डालना है। और इधर आप देख रहे हो टेक्नीशियन क्या कर रहे, ब्लड प्लाज्मा और जो भी प्लेटलेट के बैग थे उसको क्लैम्प करके वो सेपरेट कर रहे। सो दिस इज आवर प्लाज्मा विच इज़ प्रिपेयर्ड विद इन अ मिनट, और ये बैग में हमको कलेक्ट करके ये येलो बिन में फेंकना है। टेक्नीशियन वही बोल रहे कि येलो बिन में ये हमको डिस्कार्ड करना है। और जो भी बचा हुआ प्लाज्मा है ये 30 डिग्री -30 डिग्री सेल्सियस में इसको हमको स्टोर करना है। सो दिस इज अबाउट द प्रोसीजर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग पर्टिकुलर माई चैनल। थैंक यू सो मच।